Good afternoon, everyone. I hope you all are doing well in your life. In today's video, I am going to discuss about the new concept of BSc Honors related subject, that is types of reactions. I think there are in organometallic compound there are several kind of reaction take place, like as oxidative addition reaction, reductive elimination reaction, insertion reaction. ठीक, तो अभी हम इसमें हमारे सिलेबस में जो मेन टॉपिक हैं वो है ऑक्सीडेटिव एडिशन एंड इंसर्शन रिएक्शन, जिसको हमने डिटेल में स्टडी करना है। सबसे पहले आपके पास इन टुडेस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट ओनली ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। तो सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या रहेगा, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होंगी जहाँ पर आपका जो मेटल आयन है उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो भी 2 से इंक्रीज करेगा, राइट। उसके बाद जो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, मेटल के साथ लिगेंड अटैच होते हैं तो उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है दैट विल आल्सो बी रेज बाय फैक्टर 2, और जो उसका इलेक्ट्रॉन काउंट है, इलेक्ट्रॉन काउंट भी उसका 2 से रेज करेगा। क्लियर। तो ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन अगर आपको फाइंड आउट करनी हो तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, मैंने यहाँ पर एक टाइप मेंशन कर रही हूँ, LyMn प्लस ए बी आप कोई लिगेंड अटैच कर रहे हो तो वहाँ पर रिएक्शन के बाद ए भी अटैच होगा मेटल के साथ, बी भी अटैच होगा। तो यहाँ पर आपने क्या क्या फैक्टर्स ऑब्जर्व करें कि कोऑर्डिनेशन नंबर मेटल का पहले y था, y लिगेंड्स अटैच थे मेटल के साथ, अभी y+2 हो गया क्योंकि ए और बी भी अटैच हो गए। ऑक्सीडेशन नंबर देखो मेटल के ऊपर +n का चार्ज था, अभी मेटल के ऊपर n+2 का चार्ज है, तो हमारा जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी 2 से रेज कर गया। इलेक्ट्रॉन काउंट सपोज करो यहाँ पर 16 था, अभी इलेक्ट्रॉन काउंट भी 2 से रेज कर गया। तो अगर आपके पास ये तीनों कंडीशंस होंगी तो वो आपकी जो पर्टिकुलर रिएक्शन होगी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में वो किस में फॉल करेगी, ऑक्सीडेटिव एडिशन में। एग्जाम्पल के तौर पे हमने कौन सा कॉम्प्लेक्स कंसीडर किया है, वास्का कॉम्प्लेक्स, इरिडियम PPH3 ट्वाइस ClCO। जब आप उसे HCl के साथ रिएक्ट करवाओगे तो देखो HCl भी अटैच हुआ है, Cl भी अटैच हुआ है। इरिडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट पहले 1 था क्योंकि ये सारे न्यूट्रल लिगेंड्स हैं तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट 0, तो यहाँ पर -1, तो यहाँ +1। तो यहाँ पर देखो अभी H के पास भी नेगेटिव हाइड्राइड की फॉर्म में अटैच होता है, हमें पता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में हाइड्रोजन की स्टेट -1 होती है, Cl -1, एक Cl ऑलरेडी था तो हमारे पास क्या है +3। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर पहले 4 था, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच हों मेटल आयन के साथ, 1 2 3 4, तो अभी कितने हैं 6। तो यहाँ +1, इलेक्ट्रॉन काउंट आप कैसे करते थे, इरिडियम का 9, PPH3 2, PPH3 2, कार्बोनिल 2, Cl 1, तो इनको जब प्लस करोगे तो 16, उसके बाद आप क्या करोगे 18 इलेक्ट्रॉन हो गए क्योंकि H और Cl का भी एक एक आके जुड़ गया। तो ये आपके पास एग्जाम्पल है ऑक्सीडेटिव एडिशन की। तो नेक्स्ट आपके पास क्या रहेगा, ये ऑक्सीडेटिव एडिशन के लिए जो हम कंडीशंस प्रेफर कर रहे हैं, सबसे पहले की कंडीशन क्या है, आपके जो आपका मेटल कॉम्प्लेक्स है वो सैचुरेटेड नहीं होना चाहिए, उसके पास वेकेंट साइट्स होनी चाहिए। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि अगर उसके पास वेकेंट साइट्स होंगी तभी आपके पास जो अगर आप ए बी अटैच करना चाहते हो, ए यहाँ पर अटैच हो जाएगा, बी यहाँ पर अटैच हो जाएगा। अगर वो ऑलरेडी ही उसके पास पहले से ही कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा हुआ तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन क्या होगी, पॉसिबल नहीं होगी। अगर स्टिल आप ऑक्सीडेटिव एडिशन प्रेफर करते हो तो पहले कुछ बाहर निकालोगे, एलिमिनेट करोगे, उसके बाद ऑक्सीडेटिव एडिशन करना। क्लियर। तो फर्स्ट पॉइंट पे आपके वेकेंट साइट्स होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट में क्या था कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल होनी चाहिए मेटल के पास। तो ये आपको ये पॉइंट क्यों दिया गया है, क्योंकि जब भी आप मेटल के साथ बॉन्ड बनाते हो अपने ए और बी कॉम्प्लेक्स का, तो पहले मेटल इलेक्ट्रॉन ए को ट्रांसफ़र करता है, फिर बी उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफ़र कर देता है, और फिर जब मेटल के पास जैसे ही मेटल ने इलेक्ट्रॉन दिए डेल्टा पॉजिटिव डेवलप हो गया तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए बी भी इसके साथ अटैच हो जाता है। तो इसका मतलब रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होना ज़रूरी है, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में होगा, नॉन बॉन्डिंग में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सुटेबल ऑर्बिटल शुड बी प्रेजेंट, मेटल के पास सुटेबल ऑर्बिटल्स होने चाहिए सो दैट वो एक्सेप्ट लिगेंड्स को कर सके।
नेक्स्ट है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन काउंट है वो ऑलरेडी ही ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 18 इलेक्ट्रॉन पहले से ही नहीं होना चाहिए, 16 के कॉम्प्लेक्सेस प्रेफरेबल ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शंस फॉर्म करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द मेटल एटम ऑफ LyM हैव 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ कंपेरेबल स्टेबिलिटीज डिफरिंग बाय 2 यूनिट्स। तो जो मेटल की डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स, पहले तो अगर हम ये बोलें कि हमने कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन किया तो मेटल स्टेबल ही N पॉजिटिव में है, तो वो क्यों प्रेफर करेगी N+2? तो इसका मतलब जो मेटल के पास है वो वेराइटी होनी चाहिए, उसके पास 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट आपके पास क्या बोला है, द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल शुड बी 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स सो दैट 2 इलेक्ट्रॉन साइट मस्ट बी ओपनड अप फॉर टू बिकम 18 इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपके पास पहले से ऑलरेडी ऐसा सिस्टम है जो 18 इलेक्ट्रॉन है, तो आप ट्राई करोगे पहले उसे 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करके 16 इलेक्ट्रॉन में चेंज करो, फिर से उस पर ऑक्सीडेटिव एडिशन लगाओ। तो नेक्स्ट रिएक्शन है जहाँ पर PCl3 की बात कर रहे हैं, ये ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन है, तो यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट भी हो रही है, नंबर भी। तो अगर आपके पास सिर्फ ऑक्सीडेशन चेंज हो रही है किसी रिएक्शन में, तो आप उसे सिर्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलोगे। अगर आपके पास लिगेंड्स ही ऐड हो रहे हैं तो आप उसे एडिशन रिएक्शन बोलोगे। अगर दोनों कंडीशन हो रही हैं तो ही ऑक्सीडेटिव एडिशन बोलोगे। क्लियर? तो नेक्स्ट आपके पास क्या रहेगा, ये कुछ रिएक्शंस हैं कि आप ऐसे करोगे, यहाँ पर ए बी अटैच हुआ, ए भी अटैच हो गया, बी भी अटैच हो गया, ये वाला कॉम्प्लेक्स है Cl का, एक Cl यहाँ मेटल के साथ यहाँ, एक Cl मेटल के साथ यहाँ। ऑक्सीजन के केस में यहाँ पर क्या करोगे, मेटल को यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफ़र की, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और ये यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके पास फिर से एक साइकिल ही बना है, साइक्लोऑक्सीरेन बोलते हैं जिसे हम, रिंग लाइक स्ट्रक्चर आपके पास फॉर्म हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है ये CF2 में भी सिमिलर प्रोडक्ट, यहाँ पर एक मतलब यहाँ पर ऑलरेडी अगर आपके पास सिंगल बॉन्ड हुआ तो बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा, अगर डबल हुआ तो रह जाएगा सिंगल, अगर ट्रिपल हुआ तो डबल रह जाएगा, सिंगल ख़त्म हो, राइट। तो आपने एक बॉन्ड ब्रेक करना है बस। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास एनर्जेटिक्स ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। तो एनर्जेटिक्स में आपके पास क्या क्या कंडीशंस हैं वो आप फॉलोइंग फैक्टर्स डिस्कस करते हैं। द नेचर ऑफ मेटल एंड लीगेंड ऑलरेडी अटैच टू इट, डिपेंड करता है कि जो लीगेंड्स उसके साथ ऑलरेडी अटैच्ड हैं वो एफिनिटी शो कर रहे हैं ए और बी को अटैच करने में। नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा कि द नेचर ऑफ द एडेड मॉलिक्यूल ए और बी, अगर आपके पास ए बी का बॉन्ड ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वो मेटल के साथ ए और बी के में डिस्टॉर्ट नहीं होगा। तो ये डिपेंड करता है कि ए और बी का बॉन्ड अगर वीक हो तो वो ईजिली मेटल के साथ न्यू बॉन्ड फॉर्म करे। द नेचर ऑफ मीडियम डिपेंड करता है किस रिएक्शन मीडियम से आप रिएक्शन कंडक्ट कर रहे हो, और जितना डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव होगा उतना आपकी रिएक्शन क्या होगी, फेवरेबल होगी। तो फेवरेबल के लिए हम डेल्टा जी को हमेशा ये स्टडी करते हैं, डेल्टा जी इजिकल्स टू -2.303 RT Kc। जी की वैल्यू नेगेटिव है तो पहले ये नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो गए तो Kc की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो गई। तो ये तभी पॉसिबल है अगर आपके जो एनर्जी, आपके जो Ma के बॉन्ड हैं, जो Ma के साथ बॉन्ड बन रहा है उसकी एनर्जी रेज करे Mb, इन दोनों की एनर्जी ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू दिस। क्लियर? तो आपके पास ये ऑर्डर रहेगा कि जो स्टेबिलिटी जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन की चांसेस इंक्रीज हो रहे हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन में कौन कौन से मैकेनिज्म पॉसिबल हैं। हमारे पास मैकेनिज्म रहेगा कंसर्टेड, SN2 और फ्री रेडिकल। तो ये तीनों मैकेनिज्म है। अब डिपेंड करेगा कि पर्टिकुलर जो आप रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हो वो किस मेथड से जाएगी। तीनों मेथड डिस्कस करते हैं, फिर बाद में एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कंसर्टेड मैकेनिज्म क्या होता है, जिसमें जो हमारे पास बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड मेकिंग साइमल्टेनियसली इन सितु में ही हो जाए। तो ट्रांजिशन स्टेट बना, फास्टली वन स्टेप रिएक्शन टाइप हो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर H2 का बॉन्ड बनना था, तो ये देखो सबसे पहले आपके पास इरिडियम है, बाकी के लिगेंड्स ऐसे मेंशन ही कर रही। तो हमने ये H और H का बॉन्ड बनाया, तो यहाँ पर आपने ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए, इसने ये ट्रांसफ़र किए, उसके बाद इसने ये किया, मतलब आपको जो आपकी ट्रांजिशन स्टेट है वो कैसी मिली, H नॉन क्लासिकल जिसे हम बोलते हैं, ये नॉन क्लासिकल ट्रांजिशन स्टेट है। तो ये ट्रांजिशन स्टेट होगी। उसके बाद आपका बाद में दोनों के बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड क्या कर जाएगा, क्लीव कर जाएगा, तो ये बॉन्ड सॉलिड हो जाएंगे। क्लियर? तो ये आपका कंसर्टेड मैकेनिज्म है।
उसके बाद नेक्स्ट मैकेनिज्म है SN2। तो SN2 में हमें पता है कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज होता है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो मेटल के इलेक्ट्रॉन हमने ट्रांसफ़र किए, यहाँ पर आपके पास फर्स्ट मेटल ने यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए और ये आयोडीन को, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आयोडीन को चले गए, तो ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो गया। अभी क्या है, जिसने क्लीव करना है, क्लीव किसने करना है, आई ने फॉर सम टाइम, तो ये सॉलिडिफाई हो जाएगा, CH3 अटैच हो गया। उसके बाद आई अटैच होगा दोबारा से, या आप उसे कह सकते हो कोऑर्डिनेशन सफियर के बाद, तो दोनों के अंदर भी हो सकता है बाहर भी, तो दोनों का मतलब ये रीअरेंजमेंट है। ये हो गया आपका SN2। फ्री रेडिकल में हम क्या करते हैं, पहले हम फ्री रेडिकल क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले आप रिएक्शन क्या करोगे, प्लेटिनम PPH3 थ्राइस, प्लेटिनम का आपने एक लिगेंड रिमूव करके इलेक्ट्रॉन पेयर शो किया। उसके बाद क्या होगा, आपने CH3 के साथ अटैच करवाया, CH3 आयोडाइड के जो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन के साथ उसने अटैच करके यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, और फास्टली आयोडीन नेगेटिव चार्ज यहाँ पर पॉजिटिव की वजह से यहाँ से अटैच हो गया और फ्री रेडिकल मिथाइल का आ गया। फिर अगले स्टेप में क्या होगा, ये भी फ्री रेडिकल है और ये भी फ्री रेडिकल है, जिसे हम चेन टर्मिनेशन स्टेप बोलते हैं। तो यहाँ पर चेन आके टर्मिनेट हो गई, ये हमारा फ्री रेडिकल हो गया। फोर्थ मैकेनिज्म हमारे पास क्या है, आयनिक। तो आयनिक के लिए हमारे पास जो AB की एंटाइटी है वो कंप्लीट आयनिक होनी चाहिए। तो यहाँ पर प्लेटिनम का हमने कॉम्प्लेक्स लिया, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इट डिपेंड कि आपका पहले Cl अटैच होता है या H अटैच होता है। तो हमने पहले H अटैच किया, फिर उसके बाद जब पॉजिटिव को अटैच किया न्यूट्रल के साथ, तो ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा कॉम्प्लेक्स के, नेगेटिव को करते तो नेगेटिव आता। तो यहाँ पर आपने पॉजिटिव हो गया तो Cl अटैच हो गया, तो ऐसे बना सकते हो। पाथवे सेकंड क्या रहेगा, पहले आप क्या करो, Cl अटैच करो। अभी आपने न्यूट्रल ये आयनिक है, ऑलरेडी आयनिक है, तो आयनिक के साथ पॉजिटिव के साथ नेगेटिव यानी कि न्यूट्रल हो गया। अभी न्यूट्रल के साथ H पॉजिटिव अटैच करोगे तो आपके पास फिर से अगेन आयनिक आ जाएगा, क्योंकि ये न्यूट्रल हो गया, अभी आयनिक पॉजिटिव चार्ज इंट्रोड्यूस किया है। तो दोनों तरह से रेट लॉ बन गए। स्लो स्टेप विल बी द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। तो अगर पहले H पॉजिटिव अटैच किया था वो स्लो था, तो इसका मतलब इसकी कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड करेगा। अगर सेकंड में हमने Cl को पहले अटैच किया तो वो स्लो स्टेप है, तो क्योंकि फास्ट स्टेप कभी भी रेट डिटर्मिनिंग स्टेप नहीं होता। तो हमारे पास सेकंड के लिए रेट लॉ ये रहेगा। नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स, कौन कौन सी रिएक्शंस इन मैकेनिज्म को फॉलो करेंगी। सबसे पहले हमारे पास हाइड्रोजन की एडिशन आप करोगे तो वो वाया कंसर्टेड मैकेनिज्म होगी। तो उसके लिए आपने रिएक्शन शो किया और बाद में मैकेनिज्म आप अपना शो कर सकते हो, वही जैसे हमने नॉन क्लासिकल बॉन्ड की तरह ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म की। ये एक तरह से रिवर्सिबल पाथवे है, जितना रिएक्शन फॉरवर्ड जा सकती है उतना बैकवर्ड के चांसेस भी हैं। तो ये रिएक्शन हमारा हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। अभी हाइड्रोजन हैलाइड हमें पता है कि आयनिक होते हैं, तो ये कौन सा पाथवे प्रेफर करेंगे, आयनिक मैकेनिज्म। तो यहाँ पर सबसे पहले आप HCl को किसी पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करोगे, H पॉजिटिव Cl, ज़्यादातर वाटर होता है, तो पोलर सॉल्वेंट में H पॉजिटिव Cl। अभी रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे लिखोगे, अगर पहले H से पॉजिटिव अटैच हुआ तो यहाँ पर स्लो स्टेप मेंशन कर दो, अगर Cl अटैच हुआ तो ये स्लो। तो आप रेट कैसे लिखोगे, रेट होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट ये भी है और ये भी है, तो ये आपका रिएक्टेंट बन जाएगा एक तरह से। जब आप H पॉजिटिव अटैच करोगे, जब आप Cl नेगेटिव अटैच करोगे, तो आपका कंसंट्रेशन क्या बन जाएगा, रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो ये आपके पास हाइड्रोजन हैलाइड होगा, तो आप किस पाथवे से जाओगे, आयनिक से। अगर हाइड्रोजन की एडिशन करोगे तो आप किस पाथवे से जाओगे, कंसर्टेड से। उसके बाद एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक हैलाइड। अगर आपको कोई ऑर्गेनिक हैलाइड मिलते हैं तो आप उसकी वाया किस एडिशन से प्रेफरेंस करोगे, वाया SN2 मैकेनिज्म। तो जो आपके ऑर्गेनिक हैलाइड्स होंगे वो प्रेफर करेंगे SN2 मैकेनिज्म को। तो आपने वैसे ही लिया, फिर से आपने ट्रांजिशन स्टेट बनाई। तो यहाँ पर आप अगर अपनी रिएक्शन को थोड़ा सा और इलेबोरेट करना चाहते हो तो आप अपना मेटल भी मेंशन कर दो, लिगेंड भी मेंशन कर दो, सो दैट कि आप थोड़ा सा तो ये आपका जनरल मैकेनिज्म हो गया। नेक्स्ट क्या रहेगा, फ्री रेडिकल में फ्री रेडिकल सबसे पहले आपको जनरेट करना पड़ेगा। तो R फ्री रेडिकल आपने जनरेट किया किसी भी मेथडोलॉजी से, उसको अपने कॉम्प्लेक्स के साथ इंटरेक्ट करवाया तो फ्री रेडिकल पास ऑन हो गया। फिर आपने उस ऑर्गेनिक हैलाइड या किसी भी हैलाइड के साथ ट्रीट करवाया तो
इसी तरह से रिएक्शन चेन में चलती रहेगी। जब तक आपका फ्री रेडिकल रहेगा रिएक्शन मूव करती रहेगी। जब आप टर्मिनेट करना चाहते हो, आपको अपना डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मिल गया, तो आप 2 फ्री रेडिकल को अटैक करवाओगे तो वो पेयर अप कर जाएंगे, तो रिएक्शन टर्मिनेट हो जाएगी। तो यहाँ पर PTPH3 के साथ फिर से वही कॉम्प्लेक्स हमने पहले लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट किए, फिर उसने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन CH3 आए में CH3 के इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया इलेक्ट्रॉन पेयर, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। उसके बाद ये जो फ्री रेडिकल है आयोडीन जाके उसके साथ अटैच हो गया, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करना था। तो आयोडीन आपने अटैच कर दिया तो सिर्फ रेडिकल रह गया। अभी आप रेडिकल को मिथाइल के साथ पेयर अप करोगे तो आपके पास अगेन आपका कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। तो ये मेथडोलॉजी आप कब लगाओगे, जब फ्री रेडिकल के चांसेस हैं। यहाँ आपको रिएक्शन पे के ऊपर HNU लिखा आ रहा है। लाइट की प्रेजेंस में ज़्यादातर मैकेनिज्म फ्री रेडिकल होता है। तो नेक्स्ट है एडिशन ऑफ O2। एडिशन ऑफ O2 हमें पता है, जब हमने ये रिएक्शन अभी हमने एग्जाम्पल में जब डिस्कस की थी, तो ये वाली रिएक्शन O2 के साथ ये वाला, तो ये रिएक्शन दैट्स ऑल अबाउट ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। बस याद, इसमें अगर हमें इसे सम अप करना हो तो रिएक्शंस बिल्कुल सिंपल सी है कि जब आपके पास ऑक्सीडेशन भी हो एडिशन भी हो, तभी आप बोल सकते हो कि रिएक्शन विल बी फॉल इन द रीजन ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। अदरवाइज कोई एक भी हो रहा है तो वो उसी की कैटेगरी की है। अगर ऑक्सीडेशन चेंज हो रही है तो ऑक्सीडेशन सिंपल, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ रहा है तो एडिशन, अगर दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं तो ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। तो 4 तरह के मैकेनिज्म थे, कंसर्टेड, SN2, आयनिक और फ्री रेडिकल। फिर हमने सेपरेट एग्जाम्पल स्टडी की कि एग्जाम में अगर हमें एक पर्टिकुलर रिएक्शन दी हुई है तो हमने कौन से में के पाथवे से उसे कंप्लीट करना है, वो रहेगी ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन, डिपेंड की कौन सा पाथवे आप फॉलो कर रहे हो। दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच।